हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेव 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 श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेव। बोलिए विष्णु भगवान की जय, गरुड़ भगवान की जय। हर हर नर्मदे हर। अथ पंचदशो अध्याय। 15वें अध्याय में धर्मात्मा की उत्पत्ति के विषय में विस्तार से बतलाया गया। श्री गरुड़ जी बोले, हे भगवान, धर्मात्मा स्वर्ग की गति को छोड़कर निर्मल कुल में उत्पन्न होता है, इसलिए माता के उदर से उसकी उत्पत्ति होती है। पुण्यात्मा पुरुष इस शरीर में जैसा विचार करता है वैसा मैं सुनने की इच्छा करता हूँ। श्री भगवान बोले, हे गरुड़, तुमने बहुत सुंदर प्रश्न किया है, वह परम गोपनीय विषय है। तुमसे कहता हूँ, जिसके ज्ञान मात्र से सर्वज्ञ हो जाते हैं। परमार्थिक शरीर को कहता हूँ, जो ब्रह्मांड के गुणों में से संपन्न योगियों के धारण करने योग्य है, जिसमें योगीगण षटचक्र का चिंतन करते हैं। वैसे ब्रह्मांड में सच्चिदानंद रूप का ध्यान सुनो। जैसे पवित्र श्रीमान के घर में पुण्यात्मा जन्म लेते हैं, वैसे माता पिता के नियम को कहता हूँ, सुनो। ऋतुकाल में 4 दिन तक स्त्रियों का त्याग करें। इंद्रियों से प्राप्त पाप जब तक शरीर में रहे तब तक उसको ना देखें। चतुर्थ के दिन स्त्रियां स्नान करके शुद्ध होती हैं। 7 दिन में वे पितृदेव तथा व्रताचरण करने योग्य हो जाती हैं। 7 दिन के मध्य में जो गर्भाधान होता है वह अच्छा नहीं होता। प्रायः 8 रात्रि के बाद अच्छे पुत्रों की उत्पत्ति होती है। युग्म दिन में पुत्र और अयुग्म दिन में कन्याएं उत्पन्न होती हैं। यानी सम दिन में पुत्र और असम दिन में विषम दिन में पुत्रियां उत्पन्न होती हैं। 16 रात्रि तक स्त्रियों का सामान्य ऋतुकाल रहता है। उसमें भी जो 14वीं रात्रि में गर्भाधान होता है वह गुणवान, भाग्यवान, धर्मज्ञ, बुद्धिमान सुपुत्र होता है। वह रात्रि अभागी पुरुष को कभी नहीं मिलती। कड़वी, खारी, तीखी, उष्ण वस्तु का त्याग कर 5 दिन तक स्त्रियों को मधुर भोजन करना चाहिए। स्त्री का उदर औषधि का पात्र है। बीज रूप पुरुष का वीर्य अमृत रूप है। उस स्त्री में स्वामी वीर्य स्थापित कर सुंदर पुत्र रूप फल प्राप्त करता है। पान, पुष्प, चंदन, पवित्र वस्त्र आदि से संयुक्त हो धर्म स्मरण कर स्त्री के समीप जाएं। गर्भाधान के समय जैसी मनुष्य के मन में प्रवृत्ति होती है वैसे ही स्वभाव का जीव माता के उदर में प्रवेश करता है। चैतन्य बीज भूत ही नित्य वीर में स्थित रहता है। कामदेव, चित्त तथा वीर आदि की जब एकता हो जाती है तब पुरुष का स्त्री योनि में धातु का गिरना होता है। इससे वीर और रुधिर के संयोग से पिंडोत्पत्ति होती है। गर्भ में आने वाला पुत्र परमानंद को देने वाला होता है। उस पुत्र से के सब पुंसवान आदि संस्कार होते हैं। उसके उच्च ग्रह होते हैं।
तब पुण्यात्मा जन्म प्राप्त करता है। उसके जन्म के समय माता पिता ब्राह्मणों को धन देता है। विद्या विनय संपन्न हो पिता के घर में बढ़ता है और पुरुषों के सत्संग से सब विद्याओं को पढ़ जाता है। पूर्वजन के तप तीर्थ तथा पुण्य उदर से युवावस्था में सुंदर स्त्री धन और दान वाला होता है। वृद्धावस्था में आत्मा अनात्मा का विचार कर अध्यारोप अपवाद द्वारा ब्रह्म चिंतन करता है। आत्मा ईश्वर, अनात्मा देह आदि, अनात्मा पृथ्वी आदि में ब्रह्म का अन्वय है। इसके विषय में बोध के लिए मैं तुमको पृथ्वी आदि के तीनों गुण, पृथ्वी आदि के गुण कहता हूँ। पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश ये स्थूलभूत देह के कारण हैं। इनसे निर्मित यह शरीर है। हे करुण, त्वचा, अस्थि, नाड़ी, रोम, मांस ये 5 गुण मैंने आपको भूमि के कहे। अपन जो कहते हैं ना पंच तत्व है अधम शरीर, हमारे शरीर में 5 तत्व हैं। तो 5 तत्व कैसे कैसे किस किस चीज़ से हैं उनके विषय में वो बता रहे हैं। लार, मूत्र, वीर्य, मंजा, रुधिर से जल का गुण कहा। ये चीज़ें जो होती हैं वो जल तत्व में होती हैं। अब तेज के गुण को सुनो। हे गणों, क्षुधा, तृषा, आलस्य, कांति ये 5 गुण तेज के योगियों में कहे हैं। संकोच करना, लांघना, दौड़ना, उल्लंघन करना, विस्तार करना, चेष्टा करना ये 5 गुण वायु के कहे। शब्द, चिंता, सूनापन, मोह, संशय ये आकाश के 5 गुण हैं। मन, बुद्धि, अहंकार, चित्त, अंतःकरण में जो कहे हैं वह पूर्व जन्म में किए हुए शुभ अशुभ कर्म करने से मिश्रित हैं। श्रोत्र, त्वचा, नेत्र, जिह्वा, नासिका ये ज्ञानेंद्रियाँ, बाक, हाथ, पैर, गुदा, उपस्थ ये कर्मेंद्रियाँ हैं। दिशा, पवन, सूर्य, प्रचेता, अश्विनी कुमार, अग्नि, इंद्र, उपेंद्र ये मित्र ये 10 देवता हैं। इंगा, पिंगला, सुषमना, गांधारी, गज, जिह्वा, पूषा, यशस्विनी, अलम्बुषा, कुहु, शंखिनी ये शरीर के मध्य में स्थित 10 नाड़ियाँ हैं। प्राण, अपान, समान, उदान, व्यान, नाग, कूर्म, कृकल, देवदत्त, धनंजय ये हृदय में प्राण हैं। गुदा में अपान, समान वायु नाभि में, उदान वायु कंठ में, व्यान वायु सब शरीर में रहता है। बावन वायु नाग वायु से, उन्मीलन कूर्म वायु से, छींक कृकल वायु से, जिह्वारण देवदत्त वायु से होती हैं। सर्वव्यापी धनंजय मरे हुए को भी नहीं त्यागता। ये जो वायु होती है हवा जिसको प्राण वायु कहते हैं उसको कहते हैं सर्वव्यापी। धनंजय से मरे हुए को भी नहीं त्यागते। ग्रास द्वारा खाया अन्न सब अंगों को पुष्ट करता है। व्यान वायु अन्न के रस को सब नाड़ियों में ले जाता है। आहार किए हुए अन्न को वायु 2 हिस्सों में विभाजित कर देती है। भोजन गुदा में आकर अन्न जल ये दोनों अलग अलग हो जाती हैं। पीछे जठराग्नि के ऊपर जल, जल के ऊपर अन्न आता है। उस अग्नि के नीचे प्राणवायु धीरे धीरे पहुंचाता है, अग्नि को प्रज्वलित करता है, तब वह वायु से धोखा हुआ अग्नि रस और मेल को अलग अलग कर देता है। उस रस को व्यान वायु सब शरीर में ले जाता है तथा बाहर द्वार से अन्य जल को बाहर निकालने के रास्ते हैं। जो हमारे शरीर में अंदर जो मल इकट्ठा होता है उसको निकालने के रास्ते बताए हैं। कान, नेत्र, नासिका, जीभ, दांत, नाभि, नख, गुदा, लिंग, मस्तक, शरीर, रोम ये 12 मल द्वार हैं। इनसे मल बाहर निकलता है। इस तरह सब वायु आत्मा की सत्ता को प्राप्त कर अपने अपने कर्मों में है। जैसे सूर्य के प्रकाश को प्राप्त कर सब जीव कर्मों में लग जाते हैं। हे करुण सुनो, मनुष्य देह
के दो रूप हैं, एक शरीर से व्यवहारिक और दूसरा परमार्थिक। यानी हमारे शरीर में के भी दो स्वरूप हैं, है ना। अपन जो कहते हैं ना शरीर का चिंतन करना, यानी बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्मा, अपन ने बड़े बड़े साधु सन्यासी को देखा होगा कि वो नेत्र बंद करके किसी प्रतिमा की पूजन नहीं करते, वो शरीर का ही चिंतन करते, क्योंकि हमारे शरीर के अंदर सारे के सारे देवता विद्यमान हैं। तो वही बता रहे हैं, हमारे शरीर को ऋषि मुनियों ने दो भागों में विभक्त किया है। तो एक होता है शरीर का व्यवहारिक रूप और दूसरा होता है परमार्थिक रूप। व्यवहारिक शरीर में 3.5 करोड़ रोएं, 7 लाख बाल, 32 नख, 32 दांत सामान्य रूप से होते हैं। यानी हमारे शरीर में जो रूहों की संख्या वो 3.5 करोड़ है और 7 लाख हमारे शरीर में बाल पाए जाते हैं। 20 नखून हैं, 32 दांत हैं, ये सामान्य रूप से होते हैं। 1000 पल यानी 4000 तोला मांस, 200 पल यानी 400 तोला हृदय, 10 पल यानी 40 तोला मेद, 70 पल यानी 280 तोला त्वचा, 12 पल यानी 48 तोला मंजा, 3 पल यानी 12 तोला महारक्त, 2 कुबड़ यानी 12 मुट्ठी धातु, 1 कुबड़ मतलब 6 मुट्ठी शोणित आदि संपूर्ण देह की हड्डियों की गिनती 360 है। यानी हमारे शरीर में जितनी भी हड्डियां हैं उनकी संख्या 360 बताई गई है। शरीर में स्थूल तथा सूक्ष्म 2 तरह की नाड़ियों की संख्या कई करोड़ है। 50 पल पित्त, 25 पल कफ होता है। निरंतर उत्पन्न होने वाले मलमूत्र की तो गिनती ही नहीं है। इस गुण शरीर का नाम, गुण वाले शरीर का नाम व्यवहारिक शरीर, यानी जो हमारे ये शरीर दिख रहा है इसको हम व्यवहारिक शरीर कहते हैं, दिखने वाला जो नष्ट होने वाला शरीर है ना। अब परमार्थिक शरीर में जो आता है, जो हमको दिखता नहीं है लेकिन हमारे शरीर में सारी की सारी चीज़ें इस सृष्टि में, इस संसार में, इस भूलोक पर मृत्युलोक में जितनी भी चीज़ें वो स्वयं हमारे शरीर में है। तो वो कौन कौन सी चीज़ें हैं उसको कहते हैं परमार्थिक शरीर। परमार्थिक शरीर में 14 भुवन, 7 पर्वत, 7 द्वीप, 7 सागर, सूर्य आदि नवग्रह हैं। परमार्थिक देह में षटचक्र होते हैं जो ब्रह्मांड में गुण प्राप्त होते हैं, वे इनमें भी होते हैं। उन्हीं गुणों को मैं तुमसे कहता हूँ, योगी जन की धारणा के स्थान हैं जिनकी भावना से जीव विराट रूप में लीन हो जाता है। पैर के नीचे तल्लोक, अब लोकों की बारी बताई उन्होंने, कितने लोग हैं अपने नीचे, तो पैरों से उन्होंने बताया। पैरों के नीचे तल्लोक, पैरों के ऊपर वितल्लोक, घुटनों में सुतल्लोक, जंगा में महातल्लोक, जंगा की जड़ में तलातल्लोक, गुज देश में रसातल्लोक, कमर में पातालोक, नाभि के बीच में भूलोक, पेट में भुवरलोक, हृदय में स्वर्गलोक, स्वयलोक, गले में महलोक, मुंह में जनलोक, ललाट में तपलोक, ब्रह्मांड में सत्यलोक। इस प्रकार 14 भुवन हमारे शरीर में पैरों से लेकर सिर तक पाए जाते हैं। हृदय में मेरु पर्वत, नीचे के कोने में मद्राचल पर्वत, दाहिने कोने में कैलाश पर्वत, बाएं कोने में हिमालय, ऊपर की लकीर पर निषिद्ध पर्वत, दाहिनी रेखा में गंधमादन पर्वत, बाईं रेखा में रमण पर्वत। ये 7 कुल पर्वत हुए जो अपनी पृथ्वी पर प्रसिद्ध पर्वतों की संख्या 7 है। हड्डी के स्थान पर अब द्वीपों की बात आई, द्वीप कहाँ कहाँ है। हड्डी के स्थान पर जम्बूद्वीप, मंजा में शाकद्वीप, मांस में कुशद्वीप, श्राव में क्रौंचद्वीप, त्वचा में शलमली द्वीप, रोम में प्लसद्वीप, नख में पुष्कल द्वीप। ये 7 द्वीप हुए। अब सागरों की कथा को सुनिए। मूत्र में खारा सागर, दूध में क्षीर सागर, कफ में मदरा सागर, मंजा में घृत सागर, रस में रस सागर, रक्त में दही समुद्र है। हे गरुड़, कंठ के अंतर्गत लंबिका में स्वादु जल का सागर है। नाद चक्र में, अब हमारे यहाँ से लेकर नीचे तक नवग्रह 9 ग्रह जो बैठी हैं उनके विषय में बता रहे हैं।
नाद में सूर्य, बिंदु चक्र में चंद्रमा, आँखों में मंगल, हृदय में बुध, ब्रह्मांड में बृहस्पति, वीर्य में शुक्र, नाभि में शनि, मुंह में राहु, वायु में के स्थान में केतु आदि नवग्रह हमारे शरीर में स्थित रहते हैं। इस प्रकार सर्वात्मा स्वरूप द्वारा अपने शरीर का चिंतन करें। नित्य प्रातःकाल पद्मासन लगाकर स्थिर होकर षटचक्र का चिंतन करें। अजपा क्रम से करें। मुनियों को मोक्ष देने वाली अजपा नाम गायत्री है। इसके संकल्प से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाते हैं। जो बड़े बड़े संत महात्मा ज्ञानी जन जो ध्यान लगाते हैं वो अपने शरीर के अंदर ही सारी चीज़ों का चिंतन करते हैं, उसके विषय में सोचते हैं और उसी से उनका मोक्ष हो जाता है। हे गरुड़, सुनो अजपा का उत्तम क्रम मैं तुमको बतलाता हूँ, जिसको सर्वदा करने से जीव त्याग देता है। मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपूरक, अनाहत, विशुद्ध और आज्ञा, ये षटचक्र कहे जाते हैं। मूलाधार में, शिश्न स्थान में, नाभि में, हृदय में, कंठ में, भुवं के बीच में, ब्रह्मांड में षटचक्र का चिंतन करते हैं। मूलाधार षटचक्र का चिंतन का स्वरूप कहते हैं। आधार चक्र का अग्नि के सादृश्य वर्णन है। उसके 4 अक्षर हैं, वा, शा, सा, सा, ये 4 अक्षर होते हैं। स्वादिष्ठान चक्र सूर्य के समान है। उसके 6 दल होते हैं, बा, भा, मा, या, रा, ला। मणिपूरक चक्र रक्त वर्ण है। इसके 10 दल होते हैं, डा, ड, ण, ता, था, दा, धा, ना, पा, फा। अनाहत चक्र स्वर्णमय है। उसके का, खा, गा, गा, णा, चा, छा, जा, झा, या, टा, ठा, ये 12 दल हैं। यानी कहने का मतलब ये है कि अपन जो बाल्यावस्था में जो अक्षरों को पढ़ते हैं वो एक एक अक्षर महामूल मंत्र होता है और उसको इसी कारण से कि पढ़ते अपन सब एक साथ हैं, एक ही क्लास में, एक ही स्थान पर एक ही टीचर पढ़ाने वाला होता है और उन्हीं अक्षरों को, अनार को अपन भी पढ़ रहे हैं, अनार को सब लोग पढ़ रहे हैं, काकिलम को अपन भी पढ़ रहे हैं, उसी को सब पढ़ रहे हैं, लेकिन उनको पढ़ने में भी भिन्नता हो जाती है। एक पढ़ के बहुत बड़ा इंजीनियर, डॉक्टर और बहुत बड़ा अधिकारी बन जाता है और एक उसने भी वही चीज़ पढ़ी है और अपन भी उसी चीज़ को पढ़ रहे हैं। और एक जन हाथ ठेला चलाने वाला होता है, एक जन मेहनत मजदूरी वाला होता है, एक जन बेकार होता है। तो कहने का मतलब क्या कि उन मंत्रों को, उन स्वर व्यंजन को जो व्यक्ति जितनी मनता से, जितनी लगन से बाल अवस्था में उनको रटता है, यानी अपन उसको साधारण भाषा में रटना कहते हैं, हाँ। लेकिन जपता है, यानी वो जितना उसको रटेगा, जितना जपेगा, बार बार उच्चारण करेगा, उसको उतनी सिद्धि प्राप्त होती जाती है। और यही कारण होता है कि वो धीरे धीरे जब उसकी सिद्धि का फल प्राप्त होता है तो 10-12 साल की अवस्था में वो योग्यता को प्राप्त हो जाता है और दिनों दिन प्रगति पथ पर पहुँचता है। बिल्कुल वो मूल मंत्र है, ये वही बता रहा है, ये मंत्र है। हाँ, ये अपन इसलिए तो 7 स्वर हैं। हाँ नहीं, ऐसे तो स्वर और व्यंजन मिलाकर 52 अक्षर होते हैं नहीं, और वो 52 ही अक्षर जो है वो अपने आप में एक मूल मंत्र है। कुछ संयुक्त व्यंजन में आ जाते हैं, एक होता है स्वर, एक होता है व्यंजन, एक होता है संयुक्त व्यंजन, जो अड़ा, छा, छत्री का, त्रा, त्रिशूल का, ज्ञा, ज्ञानी का, ये संयुक्त व्यंजन इत्यादि में। जब करने का चाहिए मान ज्यादा, ये पूरे ही करना चाहिए, पूरी 12 खड़ियाँ आने चाहिए। वो बचपन में, अब तो वो बुढ़ापा को समय निकल गया, वो तो बचपन की बता रहे हैं। बचपन में जो मन लगा, हाँ, कहने का मतलब जो है वो तो आज भी उसको यदि अपन पढ़ेंगे नहीं, हमरो कहने को मतलब जो है कि अपन मतलब जो है अपन तो गए, हाँ, और जो नस्लें आ रही है, हाँ, तो अपन वहाँ पे ध्यान दें। हाँ, नहीं तो देते, नहीं स्कूलों में शिक्षा टीचर को देना चाहिए, हाँ उसको देना चाहिए, वो देते भी हैं। लेकिन क्या होता है कि बच्चे उस समय उतने समझदार, शिशु बाल्यावस्था होती है, उसको उतना नहीं समझते है ना। अंग्रेजी की मान में हिंदी तो एक कोने में धरा है, नहीं अब धीरे धीरे समझ है, अंग्रेजी भी उतनी नहीं चल रही है, अब धीरे धीरे हिंदी पे भी अपने प्रधानमंत्री जी बहुत जोर दे रहे हैं। चलो आगे देखते हैं जी। विशुद्धाख्या चक्र द्वारा
चंद्रमा के तुल्य हैं। इसके 16 स्वर हैं, है ना। आ ई उ ऋ लृ लृ ए ऐ ओ औ अम और आहा। भ्रकुटी में आज्ञा चक्र रक्त वर्ण का है। अभी आप कह रहे 7 स्वर बोल रहे थे, लेकिन इसमें 16 है। अच्छा, है ना। नहीं जी, हाँ, वो अपन ने पढ़े नहीं है, कोई ने पढ़ाए नहीं है, इन्हें बने ही नहीं, तो इसलिए ये हो जाता है। एक सीरीज में तो है जी। हाँ, इसके ई सहा ये 2 वर्ण होते हैं। जो आज्ञा चक्र रक्त वर्ण का होता है, इसके ई और सह ये 2 वर्ण होते हैं। इस तरह षट चक्र का स्वरूप कहा। इन षट चक्रों के ऊपर प्रकाशमान 1000 दल का कमल है। वह कमल सत्यमय, आनंदमय, सदाशिवमय, ज्योतिमय, अनादिकाल से स्थित है। उस कमल में ब्रह्मा का चिंतन करें। षट चक्र में गणेश, ब्रह्मा, विष्णु, शिव, गुरु का क्रमशः चिंतन करें। विद्वानों ने अहोरात्र में यह अक्षर 21,600 बार सांस चलती है। यानी अपन दिन भर में जो सांस चलती है उसकी संख्या 21,600 है। यानी हम इतनी हम सुनते हैं और इतनी सांस लेते हैं और छोड़ देते हैं। कितनी? 21,600। ये कोई वैज्ञानिक लोग इस बात को नहीं बता पाएंगे, जो अपन वो तो आज बताएंगे, लेकिन अपन ने पुराण ने तो कई वर्षों पहले उस चीज को लिख दिया। श्वास की सूक्ष्म चाल कहा। हा उच्चारण करने से श्वास बाहर निकलता है तथा स उच्चारण करने से श्वास शरीर में प्रवेश कर जाता है। अतः जीव हंसो हंसा इस मंत्र को ठीक जपता है। इस जप संख्या में 600 गणेश के लिए, 6000 ब्रह्मा के लिए, 6000 विष्णु के लिए, 6000 शिव जी के लिए, 1000 जीवात्मा के लिए और 1000 गुरु के लिए, 1000 चैतन्य स्वरूप आत्मा के लिए समर्पित करें। इन षट चक्रों में स्थित ब्रह्म अंश स्वरूप संप्रदाय के ज्ञाता अरुण आदि ऋषि श्री गणेश आदि देवताओं की उपासना करते हैं। सुखदेव आदि मुनि अपने शिष्यों को उपदेश करते हैं। इसलिए बड़ों की प्रवृत्ति का ध्यान कर बुद्धिमान को उचित है कि वह षट चक्र का ध्यान करे। एकाग्र मन से सब चक्रों में मानसिक पूजा तदंतर गुरु के आदेश से अजपाक्रम नाम वाली गायत्री का जप करें। मानसिक पूजा से ब्रह्मांड के नीचे मुख वाली 1000 कमलदल हैं। उस कमल पर एक हंस है। उस पर हाथ में वर मुद्रा, अभय मुद्रा वाले गुरुदेव का ध्यान करें। मानो फिर गुरुदेव के चरणामृत धार से मेरी देह ने स्नान किया, ऐसे मानसिक पंचोपचार से पूजन करें। स्तुति प्रणाम करें। तदंतर कुंडलिनी आरोह में अमृत को बरसाती हुई मूलाधार आदि 6 चक्रों में आरोह अवरोह के क्रम से गमन करने वाली 3.5 बार गिररी मारे हुए सर्प की आकृति में स्थित रूप से ध्यान करें। ब्रह्मांड से बाहर निकलने वाली सुषुम्ना का ध्यान करें। उस मार्ग से गए हुए प्राणियों को विष्णु का परम पद प्राप्त होता है। फिर श्री कृष्ण रूप से जिस रूप का ध्यान किया उस स्वयं ज्योति सनातन सदानंद का ब्रह्म मुहूर्त में ध्यान करें। इस प्रकार गुरु के उपदेश से अपने मन को स्थिर करें, किंतु अपने प्रयत्न से मन को उपदेश करने से पतन हो जाएगा। इस प्रकार मानस पूजन कर यथोपलब्ध उपचार से श्री हरि का पूजन करें। देहाभिमानी प्राणियों का अंतर्मुखी प्रवेश नहीं होता, अतः उन लोगों को जो बड़ी सरल तथा मोक्ष को देने वाली मेरी भक्ति है उसे करनी चाहिए। यद्यपि तप योग आदि उपायों द्वारा मोक्ष मिलता है, फिर भी
सांसारिक जीवों के लिए मेरी सर्वश्रेष्ठ भक्ति का मार्ग है। ब्रह्मा आदि सर्वज्ञों ने वेद और शास्त्र का 3 बार मनन करके भक्ति मार्ग का ही निश्चय किया है। यज्ञ आदि साधर्म से मन निर्मल होता है, फिर भी मेरी भक्ति फल को देने वाली है, जिसको प्राप्त कर पुनर्जन्म क्लेश से मुक्त हो जाते हैं। हे गरुड़, इस प्रकार पुण्यात्मा प्राणी आचरण कर मेरी भक्ति के संयोग से सनातन मोक्ष को प्राप्त करते हैं। इति श्री गरुड़ पुराणे सरोजद्वारे मोक्ष पायो वर्णन नाम पंचोदश अध्याय संपूर्ण। बोलिए विष्णु भगवान की जय। श्री